पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। आहुति देने वालों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे देव दक्षिणा में अपनी नैतिक या सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों में से कम एक का संकल्प पूर्वक परित्याग करें और एक सत्प्रवृत्ति को अपनाने के लिए अग्नि सानिध्य में प्रतिज्ञा करें। एक छोड़ने के नाम पर, दूसरी ग्रहण करने के नाम पर इस प्रकार दो सत्प्रवृत्तियां अपनाने के रूप में ही अपने गायत्री यज्ञों में सम्मिलित होने का साहस किया जा सकता है। याज्ञिक लोगों से जिन दुष्प्रवृत्तियों के परित्याग के संकल्प कराए जाते हैं, उनमें से कुछ ये हैं: नशेबाज, बेईमानी, दहेज का लेन देन, मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय में सहयोग, पशु बलि, जाति पाति के नाम पर ऊंच नीच की मान्यता, पर्दा प्रथा, नर नारी की असमानता, 2 से अधिक संतान उत्पादन, जीवर फेशन, व्यसन एवं अपव्यय का परित्याग। जिन सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए कहा जाता है, उनमें से कुछ ये हैं: शिष्टाचार पालन, मधुर भाषण, गाली गलौज की आदत का सर्वदा त्याग, स्वच्छता और सुव्यवस्था का घर और बाहर अधिकाधिक विस्तार, मितव्ययता अपनाने और बचत पूंजी बैंकों में रखने की आदत, हरियाली उगाने की अभिरुचि, घर में शाक वाटिका, पुष्प वाटिका और खाली जगह में वृक्षारोपण, समय और धन का अधिकाधिक अंशदान लोकमंगल के प्रयोजन के लिए, श्रम के प्रति उत्साह, आलस्य प्रमाद का त्याग, सामूहिकता और सहकारिता के बढ़ाने वाले प्रयत्नों में आगे रहना, सप्ताह में एक समय शाकाहारी उपवास, अन्न बचत, जूठन न छोड़ना, अपने क्षेत्र में प्रौढ़ पाठशाला, पुस्तकालय, कुटीर उद्योग जैसी सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन, प्रतिदिन न्यूनतम 15 मिनट की ईश्वर उपासना, 10 त्याग और 10 ग्रहण की 20 सूत्री प्रगति प्रक्रिया अपनी गायत्री यज्ञों के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जब भी जहाँ भी गायत्री यज्ञ होते हैं, उनमें यह त्याग और ग्रहण के लिए अधिकाधिक उत्साह उभारा जाता है। फलतः प्रत्येक आयोजन में उपस्थित लोगों में से प्रायः 1/4 के संकल्प देव दक्षिणा के रूप में मिलते हैं। उससे बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक प्रगति के वे सभी उद्देश्य पूरे होते हैं जिनके लिए युग निर्माण योजना का जन्म हुआ है। मिशन और राजनीति। हर क्षेत्र की तरह राजनीति के संबंध में भी मिशन का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। मिशन का प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र धर्मतंत्र है, राजतंत्र नहीं। व्यक्तिगत उत्कर्ष तथा सामाजिक प्रगति की संभावनाएं साकार करने के लिए दोनों ही तंत्र सदा से सक्रिय रहे हैं। राजतंत्र उत्पादन, व्यापार, अर्थ नियंत्रण, न्याय व्यवस्था आदि के माध्यम से तथा धर्मतंत्र मनुष्य में विचारणाओं, मान्यताओं एवं आस्थाओं के परिष्कार तथा आचरण की पवित्रता उत्पन्न करके उसी लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। वर्तमान समय में राजतंत्र के शोधन के लिए अगणित प्रतिमाएं सक्रिय हैं। उनके प्रयासों से
आज नहीं तो कल शासन व्यवस्था में संतुलन आ ही जाएगा, किंतु उसमें स्थायित्व तभी आएगा जब जन आस्थाओं के परिष्कार का क्रम भी तत्परता पूर्वक चलाया जाता रहे। यह कार्य धर्मतंत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए मिशन ने अपना कार्यक्षेत्र यही बनाया है। मिशन अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति पूर्ण जागरूक है। मिशन के संस्थापक एवं सूत्र संचालक पूरे 15 वर्ष तक स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं। उसके अंतर्गत 3 बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधीवादी रहे हैं। जनतंत्र की सफलता के लिए जनता का स्तर ऊंचा उठाया जाना आवश्यक है। मतदाता ही जनतंत्र में सच्चा शासक है। उसका स्तर जितना ऊंचा होगा उतने ही अंशों में राजतंत्र रामराज्य की भूमिका संपादित कर सकेगा। इसलिए जन साधारण का विचारणात्मक, नैतिक एवं चारित्रिक स्तर उठाने के लिए मिशन धैर्यपूर्वक बिना किसी प्रकार के यश या अधिकार की कामना के लंबे समय से सक्रिय है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वही गतिविधियां अपनाई जाती रही हैं जिससे जनजीवन में चरित्र निष्ठा तथा सामाजिकता की सत्प्रवृत्तियां अधिक गहराई से स्थापित की जा सके। अपने कार्य की उपयोगिता और गौरव को भली प्रकार समझते हुए यह मिशन अविचलित भाव से अपनी भूमिका पूरी करने में लगा रहा है और लगा रहेगा। गायत्री तपोभूमि और युग निर्माण अभियान। अखंड ज्योति पत्रिका को आरंभ हुए प्राय 40 वर्ष हुए। उस समय से लेकर 15 वर्ष व्यक्तिगत संपर्क से स्थान स्थान पर बिना किसी नामकरण के यह धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रही। उसकी प्रेरणा का स्रोत अखंड ज्योति कार्यालय ही था। पत्र व्यवहार, साहित्य एवं व्यक्तिगत संपर्क से आदान प्रदान की प्रक्रिया इस बीच चलती रही और स्थान स्थान पर वह योग चलते और बढ़ते रहे। भारत की भूमि में धर्म प्रेम की जो उर्वरता है उसने इन प्रवासों को सहज पोषण दिया और प्रतीत होने लगा कि अरण्य प्रदेश में अनायास उगने वाली देवदान वृक्षों की तरह यह वन संपदा सहज ही बढ़ रही है, तो उसे सुव्यवस्थित क्यों न किया जाए। यह विचार सन 51 में इस युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक के मस्तिष्क में पहली बार आया और वह सन 52 में गायत्री तपोभूमि नामक आश्रम मथुरा में बनाने के रूप में कार्यान्वित हुआ। आखिर व्यापक सूत्र संचालन के लिए कोई स्थान तो होना ही चाहिए। पैसे का प्रश्न सामने आया। परिजनों का अंशदान न्यूनतम 10 पैसा प्रतिदिन और अधिकतम 1 दिन की आजीविका के रूप में निकलने लगा था। वह राशि स्थानीय सद्विचार प्रचार के लिए खर्च होती रहती थी। अनुरोध किया गया कि उसका एक अंश गायत्री तपोभूमि निर्माण के लिए दिया जाए। सर्वत्र उसे स्वीकार किया गया और थोड़ी थोड़ी राशि के मनी ऑर्डर आने लगी। क्रमशः निर्धारित कार्य भी उसी अनुपात से आरंभ हो गया और काम चलाऊ इमारत 2 वर्षों में खड़ी हो गई। अगला विचार यह आया कि संपर्क सूत्र में बंधे हुए परिजनों का एक सम्मेलन बुलाकर क्रमबद्ध स्नेह श्रृंखला में क्यों बांधा जाए
और उनसे विधिवत व्यवस्था कार्य करने के लिए क्यों न कहा जाए। तदनुसार प्रथम बार शतकुंडी गायत्री महायज्ञ और दूसरी बार सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ मथुरा में संपन्न किया गया। दूसरे आयोजन में 1,00,000 धर्मप्रेमी प्रायः देश के कोने कोने से आए थे। आयोजन बहुत बड़ा था। उसके लिए बाहर से चंदा करने की बात नहीं सोची गई। स्वेच्छा सहयोग से ही परस्पर मिलजुल कर उतने बड़े आयोजन की अर्थव्यवस्था जुटा ली गई और आगंतुकों ने श्रमदान से ही रसोई, सफाई, तंबू, पंडाल, सुरक्षा आदि की सारी व्यवस्था पूरी कर ली। संभवतः ऐसा प्रयोग यह अपने ढंग का अनोखा था, जिससे इतना बड़ा आयोजन बिना किसी अर्थ संग्रह प्रयास के आगंतुकों के स्वेच्छा सहयोग एवं श्रम से ही अत्यंत सुव्यवस्थित और सराहनीय सफलता के साथ संपन्न हुआ है। खुली आंखों से प्रथम बार यह चमत्कार देखा गया कि एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर एकाकी प्रयत्नों और साधनों के सर्वदा अभाव की स्थिति रहने पर भी इतनी बड़ी जन चेतना को केंद्रित और प्रभावित कर सकता है। उस आयोजन में धर्म मंच से लोक शिक्षण की व्यापक रूपरेखा बनी और निश्चय किया गया कि इसका क्रमबद्ध शिक्षण करने तथा आवश्यक साहित्य विनिर्मित करने के लिए गायत्री तपोभूमि आश्रम से ही तत्परता के साथ प्रयत्न आरंभ कर दिए गए। क्रमबद्ध प्रयत्न श्रृंखला का नाम युग निर्माण योजना उसी अवसर पर रखा गया। गायत्री मंदिर बना, अखंड अग्नि की यज्ञशाला स्थापित हुई और विधिवत ट्रस्ट बनाकर सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संघबद्ध होकर चलने लगी। आश्रम में अपना प्रेस लगाया गया। विचार विस्तार के लिए पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, प्रचार पत्रक, पोस्टर आदि छपने लगे। अभियान की गतिविधियों की जानकारी तथा मार्गदर्शन की प्रेरणा परिजनों को मिलती रहे, इसके लिए पाक्षिक युग निर्माण योजना समाचार पत्र के रूप में छपी और अन्य पत्रिकाएं विचार पत्र के रूप में चल निकली। दूसरा काम गायत्री तपोभूमि में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का था। अपने सामान्य कार्य करते हुए जो लोग सेवा भाव से कुछ अधिक समय दे सकने की स्थिति में थे, वे प्रचारक की शिक्षा लेने के लिए समय समय पर आयोजित होते रहने वाले शिविरों में आते रहे और धर्ममंच से लोक शिक्षण की इस क्रमबद्ध शिक्षा का उपयोग विस्तार हर क्षेत्र में अधिक सुचारू रूप से होने लगा। जो लोग पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो चुके थे, उन्हें इस पुण्य प्रयोजन में अधिक समय देने के लिए कहा गया और उनकी जीवन रूपरेखा वानप्रस्थ स्तर की चल पड़े, ऐसा प्रयत्न किया गया। मिशन की यह विशेष सफलता है कि ऐसे वानप्रस्थ हर वर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं। वे निर्वाह अपने घरों से लेते हैं और अधिकांश समय निर्धारित कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त करते हैं। उनकी गतिविधियां कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहती, वरन समीपवर्ती क्षेत्रों में जाकर अन्य लोगों को प्रेरणा देते और गतिविधियों का विस्तार करते हैं। गायत्री तपोभूमि के पास प्रचारकों की एक टीम भी है, जिसके सदस्य स्थान स्थान पर जाकर शिविर लगाते और धर्मतंत्र को लोकोपयोगी बनाने की रीति नीति से
उत्साहित लोगों को परिचित कराते हैं। आयोजित युग निर्माण सम्मेलनों में उन्हें प्रेरणाप्रद प्रवचन भी करने होते हैं और रामायण कथा, गीता कथा आदि के साप्ताहिक आयोजनों को संपन्न करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। यूं आमतौर से यह सब कार्य अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय कार्यकर्ता ही मिलजुल कर पूरे करते रहते हैं।